नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी, एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी ज्ञानवर्धक है और आप इस प्रसंग से काफ़ी प्रेरणा लेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो 10 लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस तरह की वीडियो से ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। प्रिय दर्शकों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कलयुग की शुरुआत कैसे हुई थी। प्रिय दर्शकों, चारों ओर भय का माहौल है, महामारी है, तो आपको भी ये लग रहा होगा कि कलयुग अपने चरम पर है। पर प्रिय दर्शकों, ऐसा नहीं है। ये कलयुग का भी प्रथम चरण है, अभी कलयुग तो आना बाकी है। कलयुग काफ़ी लंबा है और इसे अभी ख़त्म होने में काफ़ी समय लगेगा। प्रिय दर्शकों, कलयुग की शुरुआत कैसे हुई थी? जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, महाभारत का युद्ध जब खत्म हुआ तो भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले गए, अपने बैकुंठ धाम चले गए और त्रेता युग जो है, द्वापर युग जो है खत्म होने को था तो भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले गए। इसके बाद युधिष्ठिर और अपने पांचों भाइयों सहित बैकुंठ धाम जाने की इच्छा जताई तो उन्होंने अभिमन्यु और अपने भाई के पुत्र परीक्षित को सम्राट घोषित किया और उन्हीं के हाथ में पूरी बागडोर देकर वो भी बैकुंठ धाम के लिए चले गए। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से और भीष्म पितामह के आशीर्वाद से राजा परीक्षित ने शासन संभाला और अच्छी तरह से वो शासन चला रहे थे। उसी समय धर्म रूपी बैल और गाय रूपी माँ धरती एक नदी के किनारे पर बैठे बैठे कुछ विचार विमर्श कर रहे थे और गाय रूपी धरती माँ की आंखों में से आंसू बह रहे थे। तो बैल रूपी धर्म ने धरती माँ से कहा कि हे धरती माँ, आप क्यों रो रही हैं? क्या मेरा एक पैर है इसलिए आप रो रही हैं, या फिर अब आपके ऊपर संकट ज़्यादा बढ़ गया है, आपकी धरती पर अधर्म ज़्यादा हो रहा है, क्या आप इसलिए रो रही हैं? तब गाय माता ने कहा कि नहीं धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो और फिर भी मुझसे कारण पूछ रही हो। सत्य, धर्म और पुण्य, इन सभी के दाता भगवान श्री कृष्ण के जब पैर मेरे ऊपर पड़ते थे तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली और धन्य समझती थी, पर वो भी अब मुझे छोड़कर चले गए और अब पापी और दुराचारी लोग मेरे ऊपर शासन कर रहे हैं और अधर्म का ही बोलबाला है चारों तरफ, इसलिए मैं दुखी हूँ। यही बातें वो दोनों कर रहे थे, तभी राक्षस रूपी कलयुग वहाँ आ जाता है और गाय को मारने लगता है। जब वो गाय को मारने लगता है तो वहीं पर घूमते हुए राजा परीक्षित आ जाते हैं और उस राक्षस रूपी कलयुग से कहते हैं कि दुष्ट, तुझे शर्म नहीं आती? एक निर्बल प्राणी को मार रहा है और बिना दोष के ही मार रहा है। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा और तुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। इतना कहते ही राजा परीक्षित अपनी तलवार निकाल लेते हैं और जैसे ही उस पर तलवार मारने के लिए उठाते हैं तभी वो राजा परीक्षित की पैरों में गिर जाता है और कहता है, हे राजन, मुझे माफ़ कर दीजिए। इस धरती के चारों ओर पूरी पृथ्वी पर आपका ही शासन है, आपका ही बोलबाला है और आगे मैं इस तरह की गलती नहीं करूँगा। उसे अपने चरणों में गिरते देख और दया की भीख मांगते हुए देख राजा परीक्षित उसे माफ़ कर देते हैं और कह दे, यहाँ से चला जा और आज के बाद अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। तब राक्षस रूपी कलयुग कहता है कि हे राजन, आप इतनी बड़ी धरती पर राज्य करते हैं, मुझे भी एक छोटी सी जगह दे दीजिए जहाँ पर मैं निवास कर सकूँ। तब वो राजा परीक्षित काफ़ी सोच विचार कर उससे कहते हैं, काम, मद, असत्य और क्रोध, इन चारों रूपी जगहों पर तुम निवास कर सकते हो। तब राक्षस रूपी कलयुग ने कहा
कि हे राजन, ये जगह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, मुझे कुछ जगह और चाहिए। तब वो राजा परीक्षित कहते हैं कि तुम स्वर्ण रूपी जगह पर भी वास कर सकते हो। इतना कहने के बाद वो राक्षस रूपी कलयुग वहाँ से चला जाता है। वो प्रत्यक्ष तौर पर तो वहाँ से चला जाता है, पर अदृश्य होकर वो राजा परीक्षित के स्वर्ण रूपी मुकुट में जाकर बैठ जाता है। प्रिय दर्शकों, दोस्तों, इस तरीके से कलयुग राजा परीक्षित के मुकुट में निवास करने लगता है और इस तरीके से कलयुग की शुरुआत होती है। दोस्तों, मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है कि कलयुग में धर्म नहीं रहेगा, सिर्फ अधर्म का ही बोलबाला रहेगा। लोग सस्ती चीज़ों के लिए अपने घर को छोड़कर चले जाएंगे। लोग बिना विचार के ही एक दूसरे की हत्या करने लगेंगे। लोग कस्में खाएंगे और बहुत जल्दी कस्मों को तोड़ भी देंगे। कोई व्यक्ति ईमानदार नहीं रहेगा। व्यापारी भी अपने कार्य में ईमानदारी नहीं बरतेगा और लोग मांस मदिरा का सेवन करने लगेंगे। घर में कोई सुरक्षित नहीं रहेगा, भाई भाई का हत्यारा हो जाएगा। संपत्ति के लिए लोग एक दूसरे का गला काटेंगे और बिना विचार के ही लोग एक दूसरे की हत्या करने लगेंगे। इस तरीके से कलयुग एक दूसरे पर हावी होगा। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा हर कृत्य के लिए व्यक्ति कलयुग में सिर्फ कलयुग को ही दोषी ठहराता है। जैसे कि कोई व्यक्ति बिना विचार की ही किसी की हत्या कर देता है। पत्नी धन के लिए पति की हत्या कर देती है। भाई संपत्ति के लिए भाई की हत्या कर देता है। गुरुओं का मान सम्मान नहीं किया जाता है। पंडित ज्ञानी नहीं रहते हैं, पंडित जो है ज्ञानवान नहीं रहते हैं। तो इस तरीके से कलयुग में हर कृत्य के लिए कलयुग को ही व्यक्ति जिम्मेदार ठहराता है। मित्रों, अगर ऋषि मुनियों की माने तो 4 युग होते हैं और एक युग कई हजार वर्ष का होता है। जैसे सतयुग 17,28,000 वर्ष का था। त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का था। द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का था और ये कलयुग 4,32,000 वर्ष का है। प्रिय दर्शकों, अभी ये कलयुग का प्रथम चरण है और प्रथम चरण में आप देख रहे हैं कितना घोर अन्याय और हर तरफ सिर्फ पाप और दुराचार आपको दिखाई दे रहा है। और कलयुग के अर्थ का मतलब है कली की आयु, यानी कि अंधकार का युग, झगड़े का युग, भय मुक्त मार्ग का युग। इस तरह का युग इसे कलयुग कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, कलयुग में हर तरफ असत्य का बोलबाला है। सत्य का कहीं पर नाम ही नहीं है। लोग अपने अहंकार और अंधकार में लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, उन्हें आत्महत्या करने पर विवश कर रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि काल रूपी कलयुग आपके दरवाजे पर खड़ा है। प्रिय दर्शकों, अब आप सोच रहे होंगे जो हम शब्दों में बयां कर रहे हैं वो तो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। प्रिय दर्शकों, ये तो अभी सिर्फ कुछ ही अंश आप देख रहे हैं। अभी इससे भी ज़्यादा विकराल रूप ये कलयुग आने वाले समय में लेने वाला है, क्योंकि अभी तो सिर्फ कलयुग का आगाज हुआ है। अभी कुछ वर्ष ही कलयुग में बीते हैं। कलयुग 4,32,000 वर्ष का बताया गया है। प्रिय दर्शकों, कलयुग में ऐसा बताया गया है कि पिता पुत्र की हत्या करेगा, पिता पुत्र पर हाथ छोड़ेगा, भाई भाई का गला काटेगा और कोई भी रिश्ते नहीं रहेंगे। हर रिश्ता तार तार हो जाएगा, चाहे वो रिश्ता भाई बहन का हो या पत्नी का हो। कलयुग में सिर्फ लोगों में सिर्फ एक ही चीज़ की इच्छा रह जाएगी, सिर्फ और सिर्फ संभोग की इच्छा लोगों के अंदर होगी, धन कमाने की इच्छा लोगों के अंदर रहेगी और कोई भी इच्छा लोगों के अंदर नहीं रहेगी। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से अभी कलयुग और विकराल रूप लेने वाला है। मित्रों, कलयुग के बारे में ऋषि मुनियों द्वारा बताया गया है कि जब मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र जब मेष राशि पर शून्य हो गए थे तब कलयुग की शुरुआत हुई थी। और कलयुग जो है 4,82,000 वर्ष का बताया गया है, जिसमें अभी 5,122 वर्ष ही निकले हैं और इससे ज़्यादा अभी समय कलयुग में नहीं निकला है। अभी कलयुग लगभग 4,26,000 वर्ष अभी कलयुग में बाकी हैं और
अभी और चरम पर आएगा कलयुग। प्रिय दर्शकों, अगर ऋषि मुनियों के द्वारा वेद पुराण शास्त्रों की बातों पर ध्यान दें और माने तो सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट थी, यानी कि 21 हाथ, और धर्म का ही बोलबाला सतयुग में था, यानी कि धर्म 100% था और पाप 0% पर था। इसके बाद त्रेता युग की शुरुआत हुई। त्रेता युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट थी, 14 हाथ, यानी कि 14 हाथ 21 फीट की लंबाई मनुष्य की थी। और इस समय पाप 25% पर था, पाप ना कुछ था और धर्म जो है काफ़ी ज़्यादा था। और इसके बाद में आया द्वापर युग। द्वापर युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट थी, यानी कि 7 हाथ, और इस समय पाप भी 50% था और पुण्य भी 50% ही था। इसके बाद में आया कलयुग। कलयुग में मनुष्य की लंबाई 5 फीट यानी 3.5 हाथ, पाप 75% है और पुण्य जो है, धर्म जो है वो 25% है। इस तरीके से चल रहा है कलयुग। तो मित्रों, कलयुग में की समाप्ति में अभी काफ़ी समय है, आप इंतज़ार कीजिए। प्रिय दर्शकों, इस तरह कलयुग की शुरुआत हुई और अभी कलयुग में काफ़ी समय है, काफ़ी समय बाद अभी कलयुग खत्म होगा। प्रिय दर्शकों, जो जानकारी हमने दी है आपको वीडियो में वो सही है और सटीक है, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो 10 लोगों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस तरह की वीडियो का लाभ उठा सकें और हमारी वीडियो देखकर ढेर सारा ज्ञान हमारे चैनल से वो भी अर्जित कर सकें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। दोस्तों, इस तरह की मोटिवेशनल प्रसंग हम अपने चैनल पर प्रतिदिन आपके लिए लेकर आते हैं और आपके ज्ञान को निरंतर बढ़ाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए। धन्यवाद।